दोस्तों, एक समय था जब दुनिया के सभी देश भारत पर राज करने का सपना देखते थे, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। भारत शुरू से ही समृद्ध और संपन्न रहा है, लेकिन भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? अगर भारत सोने की चिड़िया था तो इसके सोने के पंख कहाँ चले गए? मतलब ऐसा क्या हुआ कि भारत की गिनती अमीर देशों में नहीं की जाती? चलिए जानते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि भारत के पास कितना सोना था और अब भारत की ऐसी हालत क्यों हो गई। प्राचीन भारत में कोई भी ऐसा इंसान या घर नहीं था जिसके पास अपना खुद का छोटा मोटा उद्योग ना हो। भारत के लोगों को जो भी चीज चाहिए थी वो सारी भारत में ही मिल जाती थी और बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होती थी। इसी वजह से भारत का पैसा भारत में ही घूमता रहता था। जैसे कि हम सबको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में उस वक्त खेती का अहम उपयोग होता था। भारत में विभिन्न प्रकार के उत्पादन होते थे, जिसमें मसाला, कपास, चावल, गेहूं, चीनी जैसे बहुत सारी चीजों का उत्पादन होता था। उस वक्त भारत का व्यापार बहुत तेजी से चल रहा था। दुनिया के लोग भारत में आकर कपड़े खरीदते थे और उसके बदले सोना देकर चले जाते थे। इस तरह खेती और अन्य चीजों में भी ऐसा ही होता था। इसी वजह से ही भारत के पास काफी मात्रा में सोना आया करता था। भारत को सोने की चिड़िया कहने के पीछे तख्ते ताउस का भी बहुत बड़ा योगदान था। इस सिंहासन की एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। इस सिंहासन को बनाने के लिए इतना खर्च हुआ था कि इसके धन से 2 बार ताजमहल का निर्माण कराया जा सकता था। इतिहासकारों के अनुसार तख्ते ताउस को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने और बेशकीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया था। आज के जमाने में तख्ते ताउस की कीमत 450 करोड़ रुपए के आसपास है। आप सभी ने कोहिनूर हीरे के बारे में सुना होगा। यह बेहद कीमती हीरा एक समय में भारत के पास हुआ करता था और भारत को सोने की चिड़िया कहलाने में कोहिनूर हीरे का बहुत बड़ा योगदान था। कोहिनूर हीरे का वजन 21.6 ग्राम था और बाजार में इसकी वर्तमान कीमत $1 अरब के करीब है। ये हीरा गोलकुंडा की खदान में मिला था और दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश को इसका प्राथमिक हकदार माना जाता है, लेकिन आज वो हीरा ब्रिटेन की महारानी के पास है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर हमला किया था, उसकी बड़ी वजह भारत की समृद्धि ही थी। मोहम्मद गजनी ने सन 1001 में भारत के जयपाल को हराकर उस किले में 4 लाख सोने के सिक्के लूटे थे। हर सिक्के का वजन 120 ग्राम था। सन 1025 में उसने गुजरात पर हमला किया और गुजरात के सोमनाथ मंदिर से करीब 45,000 करोड़ की कीमत के 2 मिलियन दिनार लूट ले गया। मोहम्मद गजनी के बाद फारस का नादिर शाह भारत को लूटने के इरादे से भारत आया और उसने भारत के उस समय के गद्दार राजाओं की मदद से भारत को लूटा और वो अपने साथ बहुत सारा सोना और तख्ते ताउस को ले गया, जो कि बेहद कीमती था। एक के बाद एक लगातार भारत को दूसरे देशों ने लूटा, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे लालची और गद्दार राजा मौजूद थे। तो भला अंग्रेज ऐसा मौका अपने हाथ से कैसे जाने देते? उन्होंने भी भारत के लालची राजाओं और लोगों की मदद से भारत को गुलाम बना लिया और दोनों हाथों से इस भारत को पूरी तरह से लूट लिया और अपने साथ कोहिनूर हीरा भी ले गए। भारत को इतने सारे देश के लोगों ने लूटा, फिर भी आज भारत में 22,000 टन सोना लोगों के पास है, जिसमें लगभग 3 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में आज भी है। केरल सरकार की वार्षिक आय से भी ज्यादा सोना केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के किसी गर्भगृह से एक कोने में इतनी रकम का सोना बहुत आसानी से मिल जाएगा। हमने देखा कि प्राचीन भारत के पास क्या क्या था, जिसकी बदौलत भारत सोने की चिड़िया कहा गया। अगर भारत में उस वक्त गद्दार मौजूद ना होते तो भारत की इस सोने की चिड़िया के पंख कोई भी काट नहीं सकता था, ना अंग्रेज, ना मुगल और ना ही मोहम्मद गजनी। भारत में लगातार हुई लूट की वजह से आज सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत की तुलना विश्व के विकसित देशों की तुलना में बहुत खराब है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत पूरे विश्व में बहुत तेजी से अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है और वो समय बहुत जल्दी आएगा जब भारत के लोगों को फिर से सोने की चिड़िया के नाम से बुलाया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।